हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सन फॉरएवर में आपका स्वागत है। मैं आपको सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय परिचय को नोट्स की सहायता से समझाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हम अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर अर्थशास्त्र होता क्या है। तो आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं से जुड़े व्यवहार का व्यक्तिगत स्तर व समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन करता है। आर्थिक समस्याएं हमारी असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों से संबंधित है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, बाजार व कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति मुख्य उपकरण है। इसमें समग्रता का अभाव पाया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक, व्यक्तिगत उद्योग आदि। समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, मुद्रा व बैंकिंग, आय व रोजगार, सरकारी बजट व भुगतान शेष का अध्ययन किया जाता है। इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति मुख्य उपकरण है। इसमें समग्रता का अभाव नहीं पाया जाता है। इसे आय व रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। उदाहरण राष्ट्रीय आय, रोजगार, समग्र पूर्ति आदि। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करती है। लोगों को जीविका प्रदान करने से मतलब लोगों को काम धंधा प्रदान करने से है, जिनके द्वारा वह मुद्रा अर्जित करते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। मुद्रा से संबंधित सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो तीन प्रमुख आर्थिक गतिविधियां होती है: उपभोग, उत्पादन और निवेश। अर्थव्यवस्था का आकार उसके उत्पादन स्तर द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात उत्पादन जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था का आकार उतना ही बड़ा होगा। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो मुद्रा के अर्जन, व्यय और संग्रह से संबंधित है। अर्जन मतलब अर्जित करना यानी प्राप्त करना, व्यय मतलब खर्च करना और संग्रह मतलब इकट्ठा करना। गैर आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो मुद्रा के अर्जन, व्यय और संग्रह से संबंधित नहीं है। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या हमारी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की चयन की समस्या है, इसलिए इसे चयन की समस्या भी कहा जाता है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के तीन कारण होते हैं। पहला, असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती रहती है। मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करना असंभव है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, सीमित संसाधन। संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं। इनकी मांग की तुलना में पूर्ति कम होती है। हमारी असीमित आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, अतः हमें संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों में चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक भूमि के टुकड़े का प्रयोग किसी एक ही उद्देश्य या खेती या शॉपिंग मॉल या आवास आदि के लिए संभव है, इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। यह वस्तुओं और सेवाओं की चयन की समस्या है। यदि एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं।
अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन करे या विलासिता वस्तुओं का। इसी प्रकार कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों का। इसी प्रकार शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिक उत्पादन करे या सैन्य वस्तुओं का। वस्तुओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने के बाद अर्थव्यवस्था को उनकी उत्पादन मात्रा का भी निर्धारण करना होता है। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तुओं और सेवाओं का कैसे उत्पादन किया जाए। यह उत्पादन तकनीक के चयन की समस्या है। उत्पादन तकनीक निम्न दो प्रकार की होती है। पहली, श्रम प्रधान तकनीक। उत्पादन की वह तकनीक जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग होता है वह श्रम प्रधान तकनीक होती है। दूसरा, पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादन की वह तकनीक जिसमें श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है वह पूंजी प्रधान तकनीक कहलाती है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अधिक होता है, लेकिन रोजगार का स्तर कम होता है। अतः अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या आती है कि किस तकनीक का चयन करें। तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह वस्तुओं या आय के वितरण की समस्या है। इस समस्या का अर्थ है कि उत्पादन किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए। अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीब लोगों के लिए। स्पष्टतः वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है। इस समस्या का संबंध उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी के बीच आय के वितरण से भी है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं।